अब खबरें विस्तार से। एमजीएम अस्पताल में महिला जूनियर डॉक्टरों ने सुरक्षा की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया और नाइट शिफ्ट से इनकार कर दिया। शुक्रवार को एमजीएम अस्पताल में कई रंग एक साथ देखने को मिले। एक तरफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की 2 सदस्यीय टीम ने एमजीएम अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने विभिन्न विभागों का घूम कर निरीक्षण किया। चूंकि उनके आने की जानकारी पहले से थी, इसलिए अस्पताल को साफ सुथरा रखा गया था और सभी चिकित्सक यूनिफॉर्म में थे। is not functioning. Where is it for staff members? Staff support. वहीं दूसरी ओर जूनियर महिला चिकित्सकों ने अस्पताल अधीक्षक का घेराव कर दिया और अपनी नाराजगी व्यक्त करने लगी। आपका भी जिम्मा है कि आपके अंदर जो कलीग काम करता है वो कैसे करेगा? ह्यूमन राइट भी नहीं बोलता है कि आप क्या करते हैं। ये लोग पता नाइट ड्यूटी नहीं करेंगे, लड़की है बोलते हैं कि हम लड़की है नाइट ड्यूटी नहीं करेंगे। अब बताइए कैसे चलेगा? ये भी बोलते हैं सर कि वहाँ पे एक पीडियाट्रिशियन होना चाहिए। क्या सर? एक मिनट मैडम एक मिनट टाउन में सर टाउन में 8 दिन अवसर बैठे ये कहने का अभी समय है। ये तो बोल रहे हैं आपसे कहने की समय नहीं है सर, क्योंकि बाद में बात कीजिएगा। ठीक है सर, बात करते हैं आपसे। समस्या की जब ड्यूटी पड़ती है और 4 का 4 इंटर्न लड़की पोस्टिंग हो जाती है, अब उसमें इन लोगों का कहना है कि हम आउट नाइट ड्यूटी नहीं करेंगे। कैसे चलेगा डिपार्टमेंट बताइए? नाइट ड्यूटी में फिर जेआर लोग आता है, वो लोग कहता है कि बिना इंटर्न का ड्यूटी नहीं करेंगे, तो फिर बहुत दिक्कत है। डॉक्टर तो तैयार हैं, लेकिन उन लोगों को सुरक्षा व्यवस्था है। सुरक्षा व्यवस्था एक मिनट आप पहले सुनो। गायनी में लड़कियां ड्यूटी करती हैं, नर्स रात में ड्यूटी रहती है, तो इन लोगों को क्या सुरक्षा है? पहले बताइए। अब लड़कियां तो और भी लेडी डॉक्टर हैं, वो ड्यूटी कर रही हैं और आपके स्टाफ नर्स रहती है। मैंने तो मांगा कि इमरजेंसी में आज तक स्टाफ नर्स की पोस्टिंग नहीं हुई है। नए स्टूडेंट साहब है, उनको भी रिक्वेस्ट किया मैंने, बोले ऑर्डर कर दिया कि 3 होगा वहाँ पर। तो वो मेरे बस में नहीं ना है, वो तो स्टूडेंट साहब के बस में। में हम लोग को नाइट ड्यूटी करने बोला जाता है, तो गायनी में मैम हम लोग के साथ रहती है और हम लोग को एक रूम दिया जाता है जिसको हम प्रॉपर लॉक कर सकते हैं। बाहर लेडी गार्ड रहती है और हम लोग को वहाँ पे सारी सिस्टर रहती है। एक मेल जेंडर अलाउड नहीं होता है उस गेट के बाहर। यहाँ पीडिया ड्यूटी में एक रूम है ना, हम लोग पास एक डोर है जिसको हम लोग लॉक कर सके। ऊपर से 4 स्टाफ उसी रूम में सोता है ना, AC है, वो कपड़ा खोल के सोता है और हम लोग को उसी रूम में बोला जाता है कि आप सो बैठो, जो करो नाइट ड्यूटी करो। हम लोग का ये स्टेटमेंट रहा है कि इस हॉस्पिटल में बहुत बार रेप हो चुका है, तो हम लोग को कोई प्रोटेक्शन चाहिए कि नहीं। तो स्टेटमेट रहता है कि होने का तो कुछ भी कहीं भी हो सकता है। हम लोग कैसे करेंगे ड्यूटी? दिन में हम लोग ड्यूटी करें सर, हम लोग से 12 आवर्स 16 आवर्स ड्यूटी करवाया जा रहा है। बीइंग एन इंटर्न हम लोग इंटर्न है, हम लोग हमेशा अंडर गाइडेंस ऑफ सीनियर डॉक्टर काम करने के लिए यहाँ पे, लेकिन हम लोग को अकेला छोड़ के कोई भी सीनियर डॉक्टर, कोई भी पीडियाट्रिशियन ड्यूटी पे नहीं रहता है। सिर्फ में यदि एक भी दिन यदि अपसेट करके भेजा जाता है तो उसमें क्या होता है कि आपका जो लाइफ जो है वो जस्ट आपके जो MBBS का जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो एक दिन आप मतलब कि डिले हो जाते हैं अपने बैचमेट के साथ। और इन लोगों को 3-3 दिन तक अपसेट करके भेजा गया। 8 डेज, किन्हीं को 3 दिन, किन्हीं को 8 दिन, इन लोगों को अपसेट करके भेजा जाए। क्या ये अच्छा चीज है? हाँ, जब इन लोगों का प्रॉब्लम है, नाइट ड्यूटी नहीं कर सकती हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने जितना हुआ ड्यूटी किया, उसके बाद भी लोगों को जो है अपसेंट करके भेजा गया। और यहाँ का जो है अभी पिछले रिसेंट 2-3 महीनों के अंतराल में ऐसे बहुत सारे ऐसे इंटर्न थे जो जिन्होंने एक भी ड्यूटी नहीं किया है।
जिन्होंने एक भी ड्यूटी नहीं किया। क्या नाम था उसका? पतंजलि मिश्रा। डॉक्टर पतंजलि मिश्रा बाहर के थे, वो यहाँ इंटर्नशिप करने आए थे। उन्होंने एक भी दिन ड्यूटी नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर के लड़के थे। डॉक्टर डीके मिश्रा आप लोग जानते होंगे, उन्हीं के लड़के थे और उन्होंने एक दिन भी ड्यूटी नहीं किया और उनको यहाँ से इंटर्नशिप का कंप्लीटली एब्सेंटी साइन मिल गया। और यहाँ के बच्चे एमजीएम से जो पास आउट है, ये रात भर ड्यूटी करते हैं, बिना डॉक्टर की ड्यूटी करते हैं, बिना सीनियर के डॉक्टर की ड्यूटी कर रहे हैं और ऊपर से हम लोग एब्सेंट करके भेज दिया जाता है। कोल्हान विश्वविद्यालय में हाजिरी की अनिवार्यता अब वैसे छात्रों के लिए मुसीबत बन गई है जिन्होंने साल भर बहुत कम कक्षाओं को अटेंड किया है। अब वे आंदोलन और भूख हड़ताल का सहारा ले रहे हैं। कोल्हान विश्वविद्यालय द्वारा 75% हाजिरी की अनिवार्यता लागू कर देने से अब वैसे छात्रों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है जिन्होंने क्लासेस बंक किया। अब वे परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में उनका एक साल बर्बाद तो होगा ही, साथ ही पैसे भी जाया होंगे। विश्वविद्यालय प्रबंधन अपने निर्णय पर अडिग है। इधर छात्र संगठनों ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है और आंदोलन में उतर आए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, संयुक्त छात्र संघ समेत अन्य छात्र संगठनों ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन बुलाकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय प्रबंधन से नियम लागू करने से पूर्व छात्रों को आधारभूत सुविधा देने की भी मांग की है। और पीजी के परीक्षा फॉर्म भरने में जो 75% उपस्थिति की बात जो कही जा रही है कि इसके बिना फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा है, ये सही बात है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूर्व से ही इस विषय का समर्थन की है, लेकिन व्यवस्था के बिना नहीं। चूंकि शिक्षकों की कमी है, क्लासेज रेगुलर होते नहीं हैं, कोर्सेज कंप्लीट नहीं होते, स्टूडेंट आकर वापस लौट जाते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सारे स्टूडेंट आ नहीं पाते हैं, उनको व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती हैं, पढ़ाई सही से नहीं हो पाती है। ऐसे में बिना व्यवस्था दिए 75% उपस्थिति की बात करना कहीं जायज़ नहीं है। इसी विषय को लेकर विद्यार्थी परिषद कर रही है कि पहले व्यवस्था दी जाए, उसके बाद उपस्थिति की बात की जाए। बिना व्यवस्था की उपस्थिति यहाँ छात्र पढ़ने नहीं आ सकते। तो इसी मुद्दा को लेकर हम लोग कर रहे हैं कि उपस्थिति के बिना जो छात्र वंचित हैं परीक्षा फॉर्म भरने से, उनका भी फॉर्म भरा जाए। इसको लेकर हमने शिक्षा मंत्री से भी बात की है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि पहले व्यवस्था की जाए, उसके बाद ही उपस्थिति की बात की जाए। छात्र आजसू और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संयुक्त रूप से चरणबद्ध आंदोलन कर रही है। और साक्षी बाजार में फुटपाथ पर ठेला लगाने वाले दुकानदारों ने जेएनएसी पदाधिकारी के बॉडीगार्ड द्वारा गाली गलौज व मारपीट की शिकायत डीसी से की है। उपायुक्त कार्यालय शिकायत लेकर पहुंचे साक्षी बाजार के ठेला दुकानदारों ने जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी के अंगरक्षक द्वारा गाली गलौज व मारपीट की शिकायत की है। उनका कहना है कि वे रसीद लेकर शुल्क जमा कर रहे थे, तभी उनके साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट शुरू कर दी गई। गरीब आदमी है, ठेला पर दुकान लगाते हैं, डेली हटा लेते हैं। तो आए तो सबको फाइन काटे, हम लोग फाइन दे दिए। उसके बाद एक जेएनएसी का बॉडीगार्ड अहमद हम लोग को सबको झापे झाप मार रहे हैं, माँ बहन को गाली दे रहे हैं। हटा बोला, हटा माँ तो चलो, तो अरे सब ठेला टक्कर सब उठा ले जाएंगे। हम लोग ऐसे फाइन दिए, उसके बाद भी बोला नहीं वो जो फाइन दो जो अभी हटाओ और उसी पर झाप मारने लगे हम लोग। कितने लोग को मारे हैं? और वर्दी दिख रहा है, हम लोग 4-5